तो ये रस्म चल पड़ी, हाफ पैंट पहनना, इसको दूसरों के सामने खोलना हराम है। सिर्फ अपनी बीवी के सामने इसको खोलना जायज है, बाकी दूसरों के सामने इसका खोलना हराम है। ये सत्र औरत है, इसका ढांपना फर्ज है, इसको खोलना हराम है। अब हराम रहे रहे मगर काफिर की पैरवी चाहिए, यहूदी की पैरवी होगी, नसरानी की पैरवी होगी, चाहे वो हराम क्यों न रहे। उसी का देखा देखी मेरी बहनें आजकल वो शॉर्ट पहनने लगी, यानी पहले उनका पायजामा नीचे तक होता था ताकि पिंडली उनकी ढकी हुई रहे, और एक क्या क्या प्लाजो और क्या क्या सब चला हुआ है, सरारा करारा, अब साहब उसकी सारी पिंडलियां खुली होती है। ये वहाबी देवबंदी ने साहब पूरा टखना खोल के ऊपर पहना, और साहब छोटे भाई का पायजामा और बड़े भाई का कुर्ता क्या शुरू किया। हम हमारे यहाँ की टखना ढकना नहीं चाहिए, न कि यहाँ तक पहले सिर्फ ये टखने के नीचे जो कपड़ा है वो कपड़ा जहन्नम में है। वो भी गुरूर के साथ अगर कोई लटका के चलता हो तो वो जहन्नमी है, और खुद से सरक जाए तो कोई कबाहत नहीं है। और घमंड के साथ कपड़ा लटका के पहनना ये हराम है और वो जहन्नम में है। अब मर्द को चाहिए था कि वो साफ टखना के ऊपर या टखने तक पायजामा या पैंट पहने, लेकिन औरतों के लिए है क्या कि औरतों का कपड़ा ऐसा हो, ढीला पायजामा हो कि बिल्कुल उसकी पिंडली को ढक ले, पिंडली ढका रहे। मगर अब वो पहनना शुरू कर दी वहाबियों को देख करके, अब यहाँ तक शॉर्ट्स, और उसके बाद थोड़ा पैसा और बढ़ा, यहाँ तक घुटने तक पैंट आ गया, और थोड़ा पैसा बढ़ा तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जाके देख लीजिए वो सीधे चड्डी पे आ गई। यानी पैसा बढ़ता गया अक्ल घटती गई, पैसा बढ़ता गया अक्ल घटती गई। इन लोगों ने सलील किया, रुसवा किया औरतों को नचवाया फिल्मों में, औरतों को बैठाया दुकान पे, औरतों का लिबास छीन के निगाहों के सेकने का इंतजाम किया। 1400 साल पहले 100 औरतों से शादी करके उसका अपमान जाहिलों ने किया, बेटी को जिंदा दफन करके औरतों का अपमान किया, औरतों को नंगी बना के बाजारों में फिराकर ताकि निगाहों की तस्कीर का सामान हो उसे नंगा फिराया। आज फिर 1400 साल के बाद इस दौरे जाहिलियत की बातें लौट के आ गई। स्कूल कॉलेज का टीचर चाहता है ये नंगी बन के आए ताकि मेरी आंख सेकता रहो, या मैं दुकानों में औरतों को बैठाते हैं ताकि कस्टमर शौक से आए, मेरा बिजनेस चले, या फिल्म में औरतों को नचवाती हैं ताकि फिल्में ज्यादा चलें। तो हमारी सारी औरतों को चाहिए था कि इन फिल्मों का बायकाट करे, उनका उस तहजीब का बायकाट करे जो हमें नचवाती हो, जो हमें निर्वस्त्र करती हो, जो हमें सलील करती हो, जो हमें नचा के अपनी आंखों की तस्कीर का सामान करता हो। तो कौन है जिसने इन औरतों को जिल्लत से इज्जत की तरफ ले गया? औरतों को दफन करने वाला, सलील करने वाला, चिता पे मारने वाला, उसको नंगा करने वाला, सौतेली माँ को विरासत की तरफ कब्जे में करने वाला। औरतों को सलील तुमने किया, औरतों को मारा तुमने, आज भी औरतों को सलील तुमने किया है। बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं देता, तुमने इसे गरीब बनाया है। वो इस्लाम का पैगंबर है जिसने कहा कि बेटियां दफन नहीं की जाएंगी, बेटियां बचाई जाएंगी। जो 4 बेटी पाले मेरे साथ जन्नत जाएगा, जो 3 पाले मेरे साथ जन्नत जाएगा। जहां बेटी पैदा होती है रहमतों की बारिश होती है। अब बेटियों को मुस्तफा ने पेशानी का बोसा देकर सम्मान दिया, बाप बाप की जायदाद में हक दिला के उसको धनवान बनाया, औरतों को चादर डालकर उसको जलील होने से बचाया। तो औरतों को मुस्तफा ने सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, जीवन दान दिया है। आज फिर दुनिया उसे नंगा करना चाहती है। अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है अपनी बहू बेटी को चादर डालकर, उसे नकाब पहनाकर, उसे अपने तरके में हिस्सा देकर, जायदाद में हिस्सा दिला के उसको सम्मान दे। और औरतों को मैदान में आना चाहिए कि तुम जिस इस्लाम पर इल्जाम लगाता है यह हमें दकियानूसी बनाता है, यह हमें पर्दा डालकर आजादी छीनता है। यह आज पर्दा आजादी छीनने के लिए नहीं बल्कि दुनिया ने तुझे नचवाया है, जलील किया है, और इस्लाम ने पर्दा डाल के तेरे पांव के नीचे जन्नत का दरवाजा अता कर दिया। इस्लाम ने तुझे सम्मान दिया है, इस्लाम ने इज्जत दी है, इस्लाम ने औरतों को बेटी की सूरत में इज्जत दिया है, इस्लाम ने माँ को माँ की सूरत में सम्मान दिया है। ये तो सोचने समझने की। दिल्ली का एक जज बोला था ना कि औरत औरत से ब्याह कर सकता है, लड़का लड़के से ब्याह कर सकता है। यही तारीफ है तुम्हारी, यही है मॉडर्न एजुकेशन, यही है दुनिया तरक्की कर गई कि औरत औरत से ब्याह कर सकता है। तो जिस जज ने यह फैसला सुनाया था उस जज का गरीबान थाम के कोई बोले कि अगर तेरी माँ अपनी सहेली से शादी कर लेती तो तू कहां से आता? अगर तेरा बाप अपने फ्रेंड से निकाह कर लेता तू कहां से पैदा होता? नेचुरल सिस्टम के खिलाफ जो भी चलेगा, कोरोना आएगा, एड्स आएगा, खतरनाक बीमारियां आएंगी,
बेवक्त बारिश होगी, फिर भी लोग होश के नाखून नहीं थामते। ये कोरोना क्या चीज है? लोगों ने आजादी से जीना शुरू किया था। जब चाहे खाएं, जब चाहे सोएं, जैसे चाहे रहें, जैसे चाहे करें, कौन टोकेगा? शराब पियेंगे, रात भर नाचेंगे, दिन के 11 बजे उठेंगे, जुल्म करेंगे, मार के भगा देंगे। हमारे पास ढेर आदमी है, ये अकेला नमाज पढ़ रहा है, तमाचा मारेंगे, गर्दन काटेंगे, हमारा दिन आ गया है। क्या नहीं हुआ? अमेरिका में 24 घंटे नाच है, शराब है, हिल स्टेशन पे सजदा करना चाहिए, मौसम खुशगवार है, वहां ज़िना है। समंदर के किनारे मौसम खुशगवार है, समंदर की लहरें हैं, अल्लाह से डरना चाहिए, वहां ज़िना है। बंबई में जुहू चौपाटी में ज़िना शराब, गोवा में 31st नाइट मनाने के लिए दूसरे ममालिक से लोग लाखों खर्च करके आते हैं। शराब, ज़िना और कश्ती में ज़िना, कश्ती में जुआ, कश्ती में शराब, यानी शराब के लिए गोवा मशहूर हो गया। आज सब जुहू चौपाटी में नंगी औरतें को देखना है, आंखों को सेकना है, तो बंबई में जुहू चौपाटी चले जाएं, वहां तेरी तस्कीन का सामान मौजूद है। यानी दुनिया को लोगों ने शराब से भर दिया, दुनिया को लोगों ने ज़िना से भर दिया, दुनिया को लोगों ने शबाब के गलत इस्तेमाल से भर दिया। तो होना क्या था? होना वही था, एक छोटा सा कीड़ा अल्लाह ने भेजा। दुनिया की आधी दौलत फौज पर खर्च होती है। हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, इसका आधा पैसा सिर्फ आर्मी पे खर्च होता है। अमेरिका का आधा पैसा सिर्फ आर्मी पे खर्च होता है। या 200 से ज्यादा ममालिक, उसकी आर्मी है, एक छोटे से कीड़े के सामने आर्मी असमर्थ है। सारी फौज ने हथियार डाल दिया, सामने वाले दुश्मन से लड़ना आसान है, मगर इस कोरोना के कीड़े से लड़ना मुश्किल है। अमेरिका की फौज बेकस हो गई, हिंदुस्तान की आर्मी लाचार हो गई, दुनिया की सारी ताकतें बिल्कुल बेकसी के आलम में चली गई। सारे डॉक्टर, सारे साइंटिस्ट सर पकड़ के बैठे हैं, इसका इलाज ही समझ में नहीं आ रहा है। आज 2 साल से जायद का अरसा गुजर गया, इलाज नहीं है। अगर वो कोई मर्ज हो तब ना उसका इलाज समझ में आए। ये तो एक अल्लाह का अजाब है, जिसने बंदों को औकात याद दिलाने के लिए, ए साइंसदानों, इस्लाम का तुमने मजाक उड़ाया था, ए दुनिया की फौज, तुमने इस्लाम मिटाने का प्लान बनाया था कि इसे डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। इस्लाम मदरसा की बात मत करो, तरक्की की बात करो, फैक्ट्री की बात करो। एयरपोर्ट पे ताले लगवा के, चौक चौराहे पे कुत्ते का बसेरा हो गया, एयरपोर्ट पे ताला लग गया, रेलवे स्टेशन पे कुत्तों का बसेरा हो गया, अमेरिका के चौराहे पे सन्नाटों का राज तारी हो गया, अरबपति की फैक्ट्री में ताले लग गए, हर आदमी अपने घर में कैदी बन गया। अल्लाह ने दुनिया को संसान बनाकर, ताकतवरों को कमजोर बनाकर, सारी फौज की मौजूदगी में एक कीड़े के सामने बेबस बना के बता दिया, बंदा हो, बंदा बन के रहना। अगर मैं आजादी देता हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं नहीं हूं, मैं हूं, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं ही तुझे इज्जत देता हूं, मैं जलील करता हूं। मैं अगर आराम का माहौल दिया हूं तो आराम को का मजाक करवा करना भी जानता हूं। अल्लाह ने सबों को बेबस बना के बता दिया, तेरा नहीं चलेगा, चलेगा तेरे रब का। तू बंदा है, बंदा बन के रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना। अगर तुम अकड़े, इसी तरह एक कीड़ा तेरी औकात याद दिला देगा। अब तू समझ में आ गया कि हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे, ये फॉर्मूला गलत है। अल्लाह ने बता दिया, तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा, वही होगा जो तेरा रब चाहेगा। खूब अकड़ना है, खूब बिगड़ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लाह ताला सारी मस्ती को तोड़ देता है, अल्लाह ताला सारी आज़ादी को छीन लेता है। दूसरी कौम तो कौम है, मुसलमानों को कम से कम कोरोना काल में जब मस्जिदों पे ताले लग गए, हरम शरीफ के दरवाजे बंद हो गए, कम से कम मुसलमानों को इस अजाब से सबक सीखना चाहिए था। बच्चा नमाजी बन जाता, सारे लोग नमाजी बन जाते। इसमें 2 साल के अंदर दवाई समझ में नहीं आई, एक ही बात है कि हाथ धोते रहिए, हाथ धोते रहिए। एक राजपूत मेरा